हेलो एवरीवन। तो आज हम एक दूसरा फिक्स्ड बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो यूडीएल लग रहा है, दो हॉरिजॉन्टल बीम पे, और यहाँ पे चार क्या है, वर्टिकल कॉलम है। तो दोनों पे क्या यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये क्या है, हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, 6 मीटर है, और कॉलम का हाइट भी कितना है, 6 मीटर है। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए हम आज फ्रेम स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। तो हम अभी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं इसको एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करना। फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करना, फिर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को जनरेट करना, फिर उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करके थीटा थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, उसके बाद एसएफटी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम सीक्वेंस में जाएंगे। पहले हम ए पे फाइंड आउट करेंगे, फिर बी, सी, डी, ई और एफ पे। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा, बट पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम एफ ए बी। ए बी पे कोई लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और एम एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, एम एफ बी ए हो जाएगा। एम एफ बी ए दोनों ही क्यों, क्योंकि दोनों जीरो है इसलिए इक्वल हो जाएगा। फिर हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वर्टिकल को हम लिख लेते हैं, उसके बाद जिस पे लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल बीम पे, उसके बाद हम उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। तो एम एफ ए बी इक्वल टू एम एफ बी ए हो गया। अब एम एफ सी डी इक्वल टू एम एफ डी सी हो जाएगा। एम एफ सी डी इक्वल टू एम एफ डी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पे लोड नहीं लग रहा है, ना ही ये ए बी पे लग रहा है, ना सी डी पे लग रहा है, और ई बी पे भी नहीं लग रहा है, ये सी एफ पे भी नहीं लग रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या है, एम एफ क्या होगा, बी ई इक्वल टू एम एफ ई बी। एम एफ बी ई इक्वल टू एम एफ ई बी, दोनों ही जीरो हो जाएगा। फिर अगेन क्या है, एम एफ सी एफ इक्वल टू एम एफ एफ सी। एम एफ सी एफ इक्वल टू एम एफ एफ सी, जीरो। तो अब हमारा ये दो बी सी और ई एफ क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम है, और दोनों पे ही क्या लोड लग रहा है। तो इसका हम फाइंड आउट करेंगे। सो एम एफ बी सी इक्वल टू यूडीएल लोड लग रहा है, तो यूडीएल के लिए क्या था फॉर्मूला, अगर हम बी सी फाइंड आउट कर रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो वैल्यू माइनस में होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू कितना है हमारा, 10 किलो न्यूटन है, माइनस 10 इंटू एल हमारा कितना है, 6 मीटर है, इंटू 6 स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम एफ सी बी फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला वही सेम ही रहेगा, डब्ल्यू बस प्लस में आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 10 इंटू 6 स्क्वायर बाय 12, ये क्या हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन मीटर। अब हम एम एफ ई एफ फाइंड आउट करेंगे। ई एफ के बाद क्या होगा, एफ ई। तो इस पे भी क्या यूडीएल लग रहा है, सो एम एफ ई एफ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, इसका भी 10 किलो न्यूटन ही है यूडीएल, सो माइनस 10 इंटू लेंथ भी 6 मीटर है, एल स्क्वायर बाय 12, ये भी कितना, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। अब एम एफ एफ ई, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12
W कितना है, यहाँ भी 10 है, इंटू 6 स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने सभी पॉइंट का क्या कर लिया, हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ईच स्पैन। तो ये मैंने ऑलरेडी क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया, ये प्रीवियस सम का था, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। हम यही सीक्वेंस में ही जाएंगे। ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट ऐसा सम बहुत कम मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, जॉइंट पे मोमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ बी पे होगा 0, सी पे 0 होगा, ई पे 0 हो जाएगा और एफ पे 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ मोमेंट एम ई एफ प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, एम बी ई प्लस क्या हो जाएगा, एम ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा समेशन इसका। वैसे ही एफ पे फिर बी सी, तो यहाँ पे कितना है, 4 थीटा का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे हमको बी सी ई एफ फाइंड आउट करना है, थीटा और ए और डी पे फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 रहेगा। तो सिर्फ हमको कितना, 4 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4 अननोन का। तो इसके लिए हमें 4 इक्वेशन चाहिए, जितना अननोन रहता है उतना इक्वेशन चाहिए अननोन को, अननोन वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले एम ए बी के लिए करेंगे, तो एम एफ ए बी। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कैसे करना है। यहाँ पे देखिए एम ए बी, अगर ए से बी जा रहे हैं तो क्या होगा, एम एफ ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई बाय एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डिफ्लेक्शन बाय एल हो जाएगा। वाई का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 3 वाई बाय एल नहीं लिखेंगे, डिफ्लेक्शन को हम 0 ही ले लेंगे, सिर्फ हम थीटा ए और थीटा बी तक लिखेंगे इसको, नहीं तो टाइम ज़्यादा चल जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। तो क्या होगा, एम ए बी क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई, या पहले 2 बाय एल लिख देते हैं, 2 बाय एल, 2 बाय एल इंटू तो हम क्या करेंगे अब, 2 ई आई फॉर्मूला क्या है, 2 ई आई बाय एल इंटू ए से बी जा रहे हैं, तो ए हमारा पहला लेटर आ रहा है, तो 2 थीटा ए, थीटा ए पे डबल हो जाएगा प्लस थीटा बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एम एफ ए बी का वैल्यू कितना है, एम एफ ए बी और बी ये दोनों ही 0 आया है, तो 0 प्लस 2 ई आई बाय क्या है हमारा, एल कितना है हमारा, लेंथ भी ये 6 मीटर है, हाइट भी 6 मीटर है, तो सभी पे 6 मीटर होगा। सो 2 ई आई बाय 6 इंटू थीटा ए क्या हो जाएगा, थीटा ए यहाँ ये है हमारा ए, तो इस पे तो 0 रहता है, फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ए 0 हो जाएगा, इसको हम क्या 0 ले लेंगे।
तो हमारा क्या बचा, थीटा बी। सो 2 इंटू थीटा बी क्या हो जाएगा, 2 थीटा बी। यहाँ देख सकते हैं 2 EI बाय एल इंटू थीटा बी। 2 EI बाय एल कितना है, 6 है, इंटू क्या करना है, थीटा बी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 6 कटा तो कितना 1/3 हो गया। सो 1/3 EI थीटा बी हो जाएगा ये, इंटू 1/3 पहले इसको लिख ही लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस थीटा बी। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एम ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/3 EI थीटा बी, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम एम बी ए फाइंड आउट करेंगे, तो एम बी ए अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा है। तो एम एफ बी ए हो जाएगा, एम एफ बी ए का वैल्यू कितना 0 है। सो 0 प्लस 2 EI बाय एल कितना 6 है, इंटू अब पहला लेटर यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला लेटर बी आ रहा है। सो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/6 कितना 2/3 हो जाएगा। सो 2/3 EI थीटा बी प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ए हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है ए पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा ए क्या है, फिक्स सपोर्ट है ए पे, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा सिर्फ इतना तक ही रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे इसको। अब हम बी सी स्पैन पे करते हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एम बी सी फाइंड आउट करना है इसके बाद। नहीं तो हम ऐसे ही पहले वर्टिकल करेंगे फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे, हम यही सीक्वेंस में जाएंगे जो हम फिक्स्ड मोमेंट फाइंड आउट किए थे। तो उसके बाद क्या आ रहा है, एम एफ सी डी आ रहा है, तो एम एफ सी डी का फाइंड आउट करते हैं। एम एफ सी डी इक्वल्स टू, सॉरी फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं, ये मोमेंट है, एंड मोमेंट है, तो एम सी डी इक्वल टू एम एफ सी डी। एम एफ सी डी क्या है, 0 है, 0 प्लस 2 EI अपॉन 6 इंटू पहला लेटर सी आ रहा है, तो 2 थीटा सी प्लस थीटा डी इक्वल्स टू, यहाँ पे डी हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4, 2/3 EI 2/3 EI थीटा सी। अब यहाँ पे डी देखे तो डी पे भी क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डी को हम नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। अब एम डी सी का फाइंड आउट करते हैं, तो एम एफ डी सी भी क्या है, यहाँ पे एम एफ डी सी भी 0 है, 0 प्लस 2 EI अपॉन 6 इंटू पहला लेटर क्या है, डी है, सो 2 थीटा डी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू, टू होगा 3 नहीं होगा, फॉर्मूला ये है 2 EI/L है। सो 2 EI/6 इंटू 2 थीटा डी प्लस थीटा सी। तो अगर तो डी क्या है हमारा, डी पे हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो थीटा डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 2/6 क्या हो जाएगा 1/3 EI थीटा सी। इसको इक्वेशन 4 पे रख लेंगे, तो यहाँ हमारा टोटल इक्वेशन कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल इक्वेशन क्या होगा 12 होगा।
क्योंकि हमें दो नोड पे मूवमेंट फाइंड आउट करना है, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अब एम एफ बी ई का फाइंड आउट करते हैं। सो एम एफ बी ई इक्वल्स टू एम बी ई होगा, ये एम बी ई का क्या होगा, एम एफ बी कितना है, 0 है। सो 0 प्लस 2 ई आई अपॉन 6 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, थीटा ई। पहला लेटर बी है तो थीटा बी पे डबल हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना, 4 हो जाएगा। 4/6 कितना, 2/3 होगा। 2/3 ई आई थीटा बी प्लस 2/6 कितना होगा, 1/3। सो 1/3 ई आई थीटा ई। इसको हम इक्वेशन क्या ले लेंगे, हम इक्वेशन 5 ले लेंगे इसको। अब एम ई बी का इक्वेशन बनाएंगे, तो एम ई बी क्या है, 0 है एम एफ ई बी। सो 0 प्लस 2 ई आई अपॉन 6 इंटू, पहला लेटर ई है तो ई पे थीटा डबल हो जाएगा, 2 थीटा ई प्लस थीटा बी इक्वल्स टू, अब यहाँ 2 इंटू 2 कितना, 4, 4/6 2/3 हो जाएगा। सो 2/3 ई आई थीटा ई प्लस 1/3 ई आई थीटा बी। इसको हम इक्वेशन 6 पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एम एफ सी एफ, इसका इक्वेशन बनाना है। तो एम सी एफ इक्वल्स टू, एम एफ सी एफ क्या है हमारा, एम एफ सी एफ 0 है, एम एफ एफ सी भी 0 है। सो 0 प्लस 2 ई आई अपॉन 6 इंटू 2 थीटा, पहला लेटर सी है, प्लस थीटा एफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4/6 2/3 ई आई थीटा सी प्लस 2/6 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 ई आई थीटा एफ। ये इक्वेशन 7 दे देंगे इसको। अब एम एफ सी करेंगे। एम एफ सी भी क्या है, 0 है। सो 0 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू, पहला लेटर क्या है, एफ है। सो 2 थीटा एफ प्लस थीटा सी इक्वल्स टू 2/6 कितना हो जाएगा, 4/6 2/3 ई आई थीटा, पहला लेटर एफ है, प्लस 1/3 ई आई थीटा सी हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 8 दे देंगे, इक्वेशन 8। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एम एफ बी सी है। तो एम एफ बी सी इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन क्या है, सॉरी इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है, इसका -30 है। सो -30 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू, पहला लेटर बी है, सो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू -30 4/6 कितना होगा, 2/3 ई आई थीटा बी प्लस 2/6 कितना, 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 ई आई थीटा सी। अब इसको हम इक्वेशन क्या दे देंगे, इक्वेशन 9। एम, ये यहाँ पे क्या होगा, एम एफ नहीं होगा, एम बी सी होगा, क्योंकि ये एंड मोमेंट का इक्वेशन हम बना रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो एम सी बी हो जाएगा। अभी हमने ये फाइंड आउट किया है एम एफ बी सी का, अब हम एम एफ सी बी का करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे एम एफ ई एफ का करेंगे, फिर एम एफ एफ
ई क्या करेंगे, तो जैसे देख रहे हैं एक स्पैन के लिए हम दोनों नोड पे ले रहे हैं, तो टोटल कितना है 6 स्पैन है हमारा, तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, तो टोटल हमारा इक्वेशन 12 इक्वेशन बनेगा। तो एम सी बी इक्वल्स टू एम एफ सी बी का वैल्यू कितना आया है, एम एफ सी बी का है 30 किलो न्यूटन प्लस 30 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू पहला लेटर सी है, सो 2 थीटा सी प्लस थीटा बी हो जाएगा इक्वल्स टू 30 प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/6 2/3 ई आई थीटा सी प्लस 1/3 ई आई थीटा बी, तो इसको हम इक्वेशन 10 दे देंगे। एम एफ ई एफ, तो एम ई एफ अब फाइंड आउट करेंगे, सो एम ई एफ इक्वल टू एम एफ ई एफ का कितना है -30 किलो न्यूटन, सो -30 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू पहला लेटर ई है, सो 2 थीटा ई प्लस थीटा एफ हो जाएगा इक्वल्स टू -30 प्लस 2/3 ई आई थीटा एफ प्लस 1/3 ई आई थीटा सी, सो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई है तो ये 2/3 ई आई थीटा ई होगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ई एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके बाद एम एफ ई फाइंड आउट करेंगे, सो एम एफ ई पहले ई पे, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है, एम एफ ई एफ है ये एम एफ ई एफ, और ये क्या हो जाएगा एम एफ एफ ई, तो एम एफ एफ ई का कितना है +30 है, एम एफ ई फाइंड आउट कर रहे हैं, तो +30 प्लस 2 ई आई बाय 6 इंटू पहला लेटर क्या है यहाँ एफ है, सो 2 थीटा एफ प्लस 2 थीटा ई इक्वल्स टू 30 प्लस 4/6 कितना हो जाएगा 2/3 ई आई इंटू थीटा एफ हो जाएगा प्लस थीटा एफ प्लस 1/6 कितना होगा 2/6 1/3, सो 1/3 ई आई थीटा ई, इसको हम इक्वेशन क्या दे देंगे, इक्वेशन 12 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर इसका हो जाएगा इक्वेशन 11। तो हमने क्या किया है, हमने सभी का एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने जनरेट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना। चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, यहाँ फिगर में देखेंगे तो हमारा जॉइंट पे हमारा क्या होगा, मोमेंट का समेशन 0 होगा, बी पे 0 होगा, सी पे 0 होगा, फिर ई पे 0 होगा और एफ पे 0 हो जाएगा। पहले हम बी पे करते हैं, तो बी पे हमारा क्या क्या है, एम बी ए है, मोमेंट हमारा एम बी ए, और फिर हमारा क्या है एम बी सी है, तो दोनों का समेशन क्या 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0। तो एम बी ए का क्या है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, एम बी ए क्या है 2/3 आई थीटा बी है प्लस एम बी सी, सो एम बी सी का एम बी सी हमारा ये है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2/3 ई आई थीटा बी, और यहाँ भी कितना है 2/3 ई आई थीटा बी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे पहले हम
पहले हम थीटा इक्वेशन में हम लिखेंगे, ये जरूरी है, पहले थीटा बी का वैल्यू लिखेंगे, फिर थीटा सी का इक्वेशन लिखेंगे, फिर थीटा ई का लिखेंगे, फिर थीटा एफ का लिख देंगे फोर्थ में। हम ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चार इक्वेशन बनेगा और चार इक्वेशन के लिए इसको हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 0, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3 ई आई थीटा बी, पहले थीटा बी आएगा, फिर उसके बाद थीटा सी है, सो 1/3 ई आई थीटा सी इक्वल टू -30 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो +30 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 13 दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 13 हो गया। अब हमारा दूसरा जॉइंट क्या है, यहाँ पे दूसरा जॉइंट सी है, तो सी पे क्या होगा, 0 होगा समेशन। सी पे हमारा क्या क्या 0 होगा, एम सी बी 0 होगा, एम सी बी प्लस एम सी डी 0 होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए जॉइंट पे हमने अभी क्या लिया है, एम बी ए लिया है, एम बी ए, फिर उसके बाद क्या है, एम बी सी लिया है, बट हमारा एम बी ई भी तो है यहाँ पे, एम बी ई। यहाँ पे क्या होगा, एक ही नोड पे 3 मेंबर है, तो तीनों का इक्वेशन लेना होगा। क्या है, एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी ई, तीनों को लेना होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ई जॉइंट पे हमारा सिर्फ 2 मेंबर ज्वाइन हो रहा है, एक बी ज्वाइन हो रहा है और एक ई एफ ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या रहेगा, एम ई बी रहेगा और एम ई एफ रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी सी है, बी ई है और बी ए है, तो 3 मेंबर का इक्वेशन हमको लेना होगा। तो ये फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे एम बी सी हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, हमारा एम बी ई आएगा प्लस एम बी ई इक्वल टू 0। तो एम बी सी तक हमने लिख लिया। अब एम बी ई का क्या है, हमारा एम बी ई का हमारा ये है इक्वेशन, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, प्लस तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एम बी ए हो गया यहाँ तक, फिर ये -30 से लेकर ये 1/3 थीटा सी तक हमारा क्या हो गया, एम बी सी हो गया, और यहाँ से लेकर 1/3 आई थीटा ई एम बी ई हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू थीटा बी कितना है, 2/3 थीटा बी प्लस 2/3 थीटा बी, और यहाँ भी कितना है, 2/3 थीटा बी। तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस 2 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 2 ई आई थीटा बी। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, हम सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले बी का वैल्यू लिखेंगे, फिर सी का, फिर ई का, फिर एफ का। तो दूसरा हमारा क्या है, थीटा सी आ रहा है। तो थीटा सी यहाँ हमको कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसमें देखेंगे तो बी कितना बार आ रहा है, बी एम बी ए में भी आ रहा है, एम बी सी में भी आ रहा है, एम बी ई में आ रहा है। तो इसका 3 वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 2/3 आई थीटा बी, फिर 2/3 आई थीटा बी, अगेन 2/3 ई आई थीटा बी। अभी यहाँ पे सी कितना है, एक ही है एम बी सी में, तो इसका एक ही हमारा होगा, एक ही इक्वेशन होगा। सो 1/3 ई आई थीटा सी हो जाएगा ये। अब उसके बाद हमारा ई आया है, इसमें एफ इंक्लूड नहीं है, तो ई का कितना है, 1/3 ई आई थीटा ई, प्लस एफ नहीं है तो एफ को हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -30 है तो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 13 दे देंगे। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा देखिए तो हम दूसरे जॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे सी पे लेंगे तो यहाँ क्या क्या होगा, एम सी बी हो जाएगा, फिर उसके बाद एम सी डी हो जाएगा, फिर एम सी एफ हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। सो एम सी डी प्लस एम सी बी प्लस एम सी एफ इक्वल टू 0। एम सी डी, एम सी बी, एम सी डी, एम सी एफ। तो एम सी डी का क्या है इक्वेशन, एम सी डी का है 2/3 ई आई थीटा सी प्लस एम सी बी का इक्वेशन क्या है, एम सी बी, एम सी बी हमारा यहाँ पे है प्लस क्या आ रहा है, एम सी एफ। तो एम सी एफ का हमारा क्या है, एम सी एफ, एम सी एफ का हमारा ये है इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम क्या, पहले थीटा बी का वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हम थीटा बी का वैल्यू, तो बी यहाँ पे एक ही आया तो एक ही वैल्यू होगा। सो यहाँ पे बी कहाँ पे है, ये रहा हमारा बी, 1/3 आई थीटा बी। सो 1/3 ई आई थीटा बी प्लस उसके बाद हमने क्या सी का लिखा है तो यहाँ भी सी का लिखेंगे, ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे हम। तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो 3 वैल्यू आएगा। सो 2/3 आई थीटा सी, 2/3 आई थीटा सी और 2/3 ई आई थीटा सी। सो 2/3 को इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 थीटा बी था तो 2 आई थीटा बी हो गया। सो 2 ई आई थीटा सी प्लस यहाँ ई है, ई यहाँ पे नहीं है तो ई पे हम 0 लिख देंगे, प्लस एफ है, यहाँ एम सी एफ में एफ आ रहा है तो एफ का वैल्यू, एफ यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो एक ही इक्वेशन होगा, 1/3 ई आई थीटा एफ इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, +30 है, इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो -30 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 14 लिख देंगे। अब दूसरे जॉइंट पे लेते हैं हम, ई पे लेते हैं तो ई पे हमारा क्या क्या मोमेंट होगा, एम ई एफ प्लस एम ई बी होगा इक्वल टू 0। सो एम ई एफ प्लस एम ई बी इक्वल्स टू 0। तो एम ई एफ का इक्वेशन क्या है हमारा, एम ई एफ का ये है प्लस एम ई बी, एम ई बी का क्या हो गया हमारा, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या है, 2 ही मेंबर है तो हमको 2 ही इक्वेशन लेना होगा। एफ पे भी 2 ही मेंबर है, ई एफ है और एफ सी है, बट बी और सी पे 3 मेंबर था इसलिए हमने 3 इक्वेशन हमने लिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या बी का लिखेंगे, यहाँ पे बी आ रहा है, क्या बी आ रहा है 1/3 आई थीटा बी। सो 1/3 ई आई थीटा बी प्लस बी के बाद सी है तो सी इसमें नहीं आ रहा है, सी पे हम क्या 0 लिख देंगे, प्लस ई, सी के बाद क्या था, ई था तो ई का वैल्यू है, ई का इसमें 2 वैल्यू है, 2/3 ई आई थीटा ई प्लस 2/3 ई आई थीटा ई। सो ये कितना हो जाएगा, 4/3 ई आई थीटा ई हो जाएगा प्लस एफ है इधर, हाँ एफ भी है, यहाँ एम ई एफ में है तो एफ भी आएगा इधर, 1/3 ई आई थीटा एफ, 1/3 ई आई थीटा एफ इक्वल्स टू, अब यहाँ -30 है कांस्टेंट टर्म तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +30। इसको हम इक्वेशन 15 लिख देंगे। अगेन अब दूसरा जॉइंट पे लेंगे, जॉइंट एफ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एफ ई प्लस एम एफ सी हो जाएगा। तो एम एफ ई प्लस एम एफ सी इक्वल्स टू 0। एम एफ सी का कहाँ पे है, एम एफ सी का हमारा इक्वेशन ये है हमारा
तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस एम एफ सी हमने लिख लिया। अब एम एफ ई है, तो एम एफ ई का क्या है, एम एफ ई हमारा यहाँ पे है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं तो बी यहाँ पे है क्या, बी इसमें नहीं है तो बी पे हम 0 लिख देंगे। 0 प्लस बी के बाद सी है तो एम एफ सी में सी आएगा। तो यहाँ देखिए सी है इधर 1/3 आई थीटा सी, 1/3 ई आई थीटा सी प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद ई आएगा सी के बाद, तो यहाँ ई है तो क्या है 2/3 ई आई थीटा, ये एफ का है, ई का कहाँ पे है 1/3 ई आई थीटा ई, सो 1/3 ई आई थीटा ई प्लस क्या हो जाएगा, ई के बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस में हम जा रहे हैं एफ आ रहा है, तो एफ एफ कहाँ पे है हमारा 2/3 ई आई थीटा एफ, और उसके बाद 2/3 ई आई थीटा एफ से क्या हो जाएगा 4/3 ई आई थीटा एफ इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है +30 है तो इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -30, इसको हम क्या कर देंगे इक्वेशन 16 दे देंगे। सो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना इक्वेशन है, अब 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन, सॉरी 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन ही आएगा 13, 14, 15 और 16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 13, 14, 15 एंड 16 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको थीटा ई आई थीटा बी का वैल्यू, फिर ई आई थीटा सी का वैल्यू मिलेगा, फिर उसके बाद ई आई थीटा सी के बाद क्या था ई था थीटा ई, फिर उसके बाद हमारा ई आई थीटा एफ, ये चारों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलेटर में देखे तो 4 अननोन का है कि नहीं, पहले मोड पे जाएंगे फिर 5 प्रेस करेंगे ई क्यू एन पे, 5 प्रेस किए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 अननोन का नहीं है, ये 1 में हमारा 2 अननोन है एक्स और वाई, और 3 में हमारा एक्स वाई जेड का है, 4 अननोन यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, हम इसको इनवर्स मैट्रिक्स का रूल लगाएंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा ये। और लीनियर इक्वेशन अगर ज्यादा वेरिएबल आ रहा है तो सबसे इजी क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स यूज करेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो हमको कैसे लिखना होगा, यहाँ देखिए हमने इसलिए, बट ये इनवर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि हमको सीक्वेंस में लेना होगा, यहाँ पे कॉलम और रो उसी वैल्यू को ही पुट करना होगा। हम लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि, ये बात आपको समझा देता हूँ, लीनियर इक्वेशन में क्या है कि हम कोई भी हम लिख लेंगे, अब प्लेस हम चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे 2x हो गया, 2x प्लस 3z प्लस 4y इक्वल टू 10, पहले x आ रहा है, फिर z आ रहा है, y आ रहा है, फिर उसके बाद 4x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेस चेंज है, पहले x आ रहा है, फिर y आना चाहिए था तो z आ रहा है यहाँ पे, प्लस 4y है, फिर 4x, ये x का प्लेस तो सही है, फर्स्ट में ही आएगा, फिर y फिर z, और उसके बाद हम 10z कर देंगे प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6।
तो यहाँ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि प्लेस चेंज कर सकते हैं, बस हमको साइन चेंज नहीं करना है। माइनस में तो माइनस में ही रखेंगे, बट मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में हमको रो कॉलम में जो हमारा नंबर जो आएगा हमको वही पुट करना है, हमको प्लेस मिसमैच नहीं करना है, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको ही अगर हम लिखेंगे तो 2x प्लस 3z प्लस 4y है, तो इसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिख देंगे, x पहला x आएगा क्योंकि हमको पहले x का वैल्यू चाहिए, पहले x का कोफिशिएंट लिख देंगे 2, फिर उसके बाद y कहाँ पे, ये 4y, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, z का कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर क्या है 4x है तो x पे x के प्लेस में ही रहेगा, फिर 3y है तो y के प्लेस में रहेगा, 5z है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 10z है तो हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, x का ही वैल्यू लिखेंगे, तो x का क्या है 3x है तो 3 लिख देंगे, y का 2 है और z का 10 है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट हम लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, साइन नहीं चेंज कर सकते, बट मैट्रिक्स में हम प्लेस भी चेंज नहीं कर सकते और साइन भी चेंज नहीं कर सकते। तो साइन तो वैसे भी अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारा मिस्टेक होगा ही होगा। चलिए अब हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे, पहले हम कोएफिशिएंट लिख देंगे इसका। सो इक्वेशन 13 कौन है हमारा, ये है 13 इक्वेशन। पहले हम क्या लिख देंगे, बी, यहाँ पे लेटर लिख देंगे थीटा का, बी है, फिर उसके बाद हमारा सी ई एफ, अगेन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमारा रो हो गया, अब कॉलम साइड लिख रहे हैं तो बी ई, सॉरी यहाँ पे क्या सी होगा, ई एफ, बी सी ई एफ, क्या है बी सी ई और एफ। इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे बी सी ई एफ हो गया। तो इक्वेशन 13 में क्या है, थीटा बी का क्या है, कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 लिख दिया यहाँ पे, तुम लेफ्ट कर दे रहे हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, सी का कितना है कोएफिशिएंट 1/3, सो 1/3 लिख देंगे। अब यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे डेट आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमको फॉर्मेट चेंज करना होगा, तो हम एक सेल पे क्लिक करके होल को सेलेक्ट कर लेंगे, हमको यहाँ पे नंबर चाहिए तो यहाँ नंबर पे जाएंगे, ओके कर देंगे। तो इसको फिर से डिलीट करके थीटा सी का कितना है 1/3 लिख देंगे, सो 1/3। अब यहाँ पे क्या है 1/3 ई आई थीटा ई, सो इसका भी ई का भी हमारा 1/3 है। तो यहाँ एफ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, हम किस में देख रहे थे, हम ये फर्स्ट इक्वेशन 13 में, तो बी का 2 है, सी का 1/3 है, ई का 1/3 है और एफ का हमारा 0 है, तो इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हम सेकंड इसमें आता है, सेकंड कॉलम में, तो हमारा इक्वेशन 14 ये है, इसका कोएफिशिएंट पुट करेंगे तो बी में कितना है हमारा 1/3 है, फिर सी में हमारा 2 है, ई हमारा 0 है, यहाँ पे एफ हमारा कितना 1/3 है। अगेन थर्ड कॉलम में आएंगे तो इक्वेशन 15, ये हमारा इक्वेशन 15 है, तो थीटा बी का कितना है, थीटा बी का कोएफिशिएंट 1/3 है, फिर सी का कितना 0 है, ई का है हमारा 4/3 और एफ का है 1/3। अब हम इक्वेशन 16 में आते हैं, कॉलम 4 में, तो बी पे 0 है, सी पे 1/3 है, अगेन ई पे भी 1/3 है, एफ पे हमारा कितना है 4/3। सो हमको क्या क्या है, थीटा बी, थीटा सी, थीटा ई और थीटा एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम जो कांस्टेंट वैल्यू जो आया था उसको हम लिख देंगे। तो इक्वेशन 13 का क्या है 30 है कांस्टेंट वैल्यू, सो 30। अब इक्वेशन 14 में क्या आया है -30, इक्वेशन 50 में क्या होगा +30,
और इक्वेशन 16 का क्या है, -30। तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो ये कैसे काम करता है, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स रूल। तो यहाँ पे क्या है, हमारा थीटा का वैल्यू है। सो थीटा ए है, थीटा बी, ये एग्जांपल ले रहे हैं, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी। क्या है, 1/ei। ei को हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, इक्वल टू हमारा क्या, यहाँ पे कांस्टेंट होगा सभी का मैट्रिक्स में। तो हमको क्या निकालना है, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, ei थीटा ई का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स ले लेंगे इसका। ये अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो हम क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, थीटा इंटू क्या है, ई आई है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट बाय, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, पहले इसको इन्वर्स करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात वही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में समझाता हूँ। तो मान लीजिए 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 6 होगा। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 6/2 हो जाएगा। बट इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू 6 इंटू हाफ भी तो लिख सकते हैं इसको। आंसर कितना, 3 ही आएगा। तो यही 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2। तो यही ये हम क्या करेंगे, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी जो भी है उसको हम कोफिशिएंट का हम इनवर्स ले लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वैल्यू थीटा का आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप समझ लिए कैसे कर रहे हैं, हम इनवर्स क्यों ले रहे हैं। तो ये 2 इस साइड जाएगा तो वैसे भी क्या होगा, 6/2 डिवाइड ही होगा 6 से। तो डिवाइड करने से अच्छा हम इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बात एक ही है। तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या होगा, वैल्यू 3 ही आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये इनवर्स क्यों कर रहे हैं। तो इससे आप लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना भी वेरिएबल हो, जितना भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए हम इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम पहले यहाँ पे कितना है, 4 रो और 4 कॉलम है। तो ये हम ठीक ऐसे ही हम, ये 4 रो हो गया, अब 4 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे, हम थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको दिखे अच्छे से। अब इसमें आ जा रहा है। सो यहाँ देखिए, हम 1 2 3 4 रो हो गया और 4 कॉलम को सेलेक्ट करना है। और इसमें क्या फॉर्मूला क्या डालेंगे, m इनवर्स। यहाँ पे देखिए MINV हमने टाइप किया तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, m इनवर्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एरे को सेलेक्ट करो। तो हमारा एरे क्या है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो कोफिशिएंट है इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, रो और चारों कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या प्रेस करना है, वो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तीनों एक ही बार में प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गया है। तो हमने यहाँ पे क्या गलती किया, हमने यहाँ पे 6 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, इसलिए ये क्या बोल रहा है, NA मतलब नॉट अवेलेबल। यहाँ पे क्या एरर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले सभी को सेलेक्ट करके इक्वल्स टू m
INV, बस इतना टाइप करिए, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। उस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके हम एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 4 रो हो गया, अब 4 कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो अब बराबर है इक्वल टू MINV, एम इनवर्स आ गया। डबल क्लिक करेंगे इस पे, अब एरे को सिलेक्ट करेंगे। हमको ये चारों का इनवर्स लेना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक ही बार में प्रेस करना है। प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वैल्यू आ गया हमारा इनवर्स का। तो इसी इनवर्स को हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो उसके लिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा हमको फिर से, बट हमको वैल्यू क्या सिंगल चाहिए, थीटा बी का यहाँ पे चाहिए, फिर थीटा सी, फिर थीटा डी, थीटा ई और थीटा एफ का। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे बी सी ई एफ, ये तीनों का वैल्यू चाहिए हमको थीटा का। तो हम क्या करेंगे, ये चारों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, हम MMUL या MMU प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे क्या MMULT दिखा रहा है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 एरे सेलेक्ट करेंगे। पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये इनवर्स वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर यहाँ पे कॉमा करेंगे, कॉमा, फिर दूसरे हम कांस्टेंट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी क्या करना है, वो साइमल्टेनियसली कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गया है। तो यहाँ पे क्या 2 डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे जाकर 3 डेसिमल प्लेस पे कर देंगे। कितना आया, 12 बी का आया है 12.857, -12 सी का आया है -12.857, और ई का आया है 25.714, और एफ का -25.714। तो आई होप ये आपको समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इनवर्स लेना है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनवर्स लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए हम रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमको ये चारों का हमको क्या चाहिए था, चारों का इनवर्स चाहिए था रो और कॉलम का। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया जितना हमारा मैट्रिक्स के अंदर जितना नंबर है, वैल्यू है सभी को। बट यहाँ पे हमको क्या, सिर्फ ये चारों वेरिएबल का हमको क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था, वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो इसलिए हमने सिर्फ, अब यहाँ पे देखिए ये चारों है कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉलम सेलेक्ट किया है, 1 रो और 4 कॉलम को। तो आई होप ये समझ में आया होगा सेलेक्ट कैसे करना है और फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो इनवर्स का तो मैंने बता दिया। अब मल्टीप्लाई का क्या है हमारा, M, फिर MUL, बस इतना टाइप करिए, वो खुद ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, MMULT करके फॉर्मूला आएगा। फिर इस पे एंटर दबाइए, फिर पहला इनवर्स वाला एरे को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा डाल के फिर कांस्टेंट वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। और क्या हमको दोनों में इनवर्स के लिए और मल्टीप्लाई के लिए भी हमको क्या करना होगा, साइमल्टेनियसली क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस, हमको क्या प्रेस करना है, एक ही बार में हमको प्रेस करना है, तभी सभी का वैल्यू आएगा। पहले क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके बाद शिफ्ट के बाद क्या है, एंटर प्रेस करना है एक ही बार में, तभी हमारा सभी वैल्यू आएगा, नहीं तो सिर्फ एक ही वैल्यू शो करेगा। हम ये इनवर्स निकालते समय भी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एक ही बार में दबाएंगे। मल्टीप्लाई करते समय भी क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे सभी को, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर एक ही बार में साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, तभी हमको सभी वैल्यू आएगा। चलिए हमारा क्या हो गया, थीटा बी, थीटा सी, थीटा ई और थीटा एफ का वैल्यू आ गया। तो अब हम इसे पुट करेंगे। वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिख लीजिए और उसका इनवर्स लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए कांस्टेंट टर्म से, वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से आ गया वैल्यू। और यही हम अलजेब्रिक इक्वेशन में करते तो हमको हर एक ये पुट करके फिर उसके बाद वैल्यू आता। तो चलिए अब हम वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया है,
तो बी थीटा बी का वैल्यू कितना है 12.857। अगेन थीटा सी का कितना है -12.857 और थीटा सी का कितना है -12.857। थीटा ई का कितना है 25.714। थीटा एफ का है -25.714। तो हमारा चारों वैल्यू आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया है कि अब हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करना। और मोमेंट से ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फोर्थ स्टेप ये है। चलिए फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। फाइनल मोमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, हम स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन जो हमने जनरेट किया था उसके हेल्प से हम फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप, ये प्रीवियस सम का स्टेप्स है, इसको हम नीचे कर देंगे अभी। तो फाइनल मोमेंट यहाँ पे कितना है, इक्वेशन हमारा कितना है, टोटल हमारा मेंबर 6 है तो 12 इक्वेशन होगा। तो हमें सभी का हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो एम ए बी का हम पहले फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम सीक्वेंस में जाएंगे। सो एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हमको मिलेगा स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन में। सो एम ए बी का क्या है 1/3 ई आई थीटा बी। तो इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, वैल्यू लिख लूंगा। तो चार वैल्यू हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। सो क्या है 1/3 ई आई थीटा बी। सो 1/3 ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे देखे 12.857। 12.857 इक्वल टू कितना आया 4.2856 आया है। सो 4.285 लिख देंगे। ये किसका है, एम ए बी का है 4.285। 2856 आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 डेसिमल पे ले लेंगे, 4.29 किलो न्यूटन मीटर। अब हम क्या करेंगे, एम बी ए फाइंड आउट करेंगे। सो एम बी ए का इक्वेशन क्या है, एम बी ए हमारा 2/3 ई आई थीटा बी इक्वल्स टू, अब इसको ही हम क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, एंटर। क्या है 8.5713 आ रहा है। सो 8.571 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब एम, उसके बाद क्या है इक्वेशन, हम इसके सीक्वेंस में जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, एम बी ए के बाद है हमारा एम सी डी। एम सी डी इक्वल्स टू, सो ये हमारा क्या है 2/3 ई आई थीटा सी। सो ई आई थीटा सी का कितना है यहाँ पे -12.857। इसको हम माइनस में कर देंगे, एंटर। -8.571 -8.571 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ इसके बाद क्या होगा, एम डी सी होगा। तो एम डी सी का इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे, एम डी सी 1/3 ई आई थीटा सी। यहाँ भी थीटा सी है 1/3, एंटर कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, -4.285 आ रहा है, तो -4.29 कर देंगे किलो न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम डी सी फाइंड आउट कर लिया। अब हम एम बी ई को फाइंड आउट करते हैं। सो
MBE इक्वल्स टू तो यहाँ लगे हमने चार क्या कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया था, बट मैंने इसका वैल्यू किया है ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मैंने ऑलरेडी ये कॉपी में सॉल्व किया हुआ है ये सभी, तो वही वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं। चलिए अब हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। सो MBE का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 EI थीटा बी प्लस 1/3 EI थीटा सी। सो डायरेक्ट में यहाँ पे थीटा बी सी ई एफ का सभी का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ पुट करके हमको लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 17.143 किलो न्यूटन मीटर। अब MeB का फाइंड आउट करेंगे। सो MeB का वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन को लिखेंगे MeB इक्वल्स टू MeB का वैल्यू आएगा हमारा 21.428 किलो न्यूटन मीटर। अब MeB के बाद MCF है, तो इसका लिख लेते हैं MCF इक्वल्स टू MCF का वैल्यू होगा हमारा MCF माइनस 17.143 किलो न्यूटन मीटर। अब MFC का आएगा। सो MFC कहाँ पे है, MFC ये है, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा इक्वल्स टू MFC का हो जाएगा माइनस 21.428 किलो न्यूटन मीटर। अगेन MFC के बाद क्या है हमारा दूसरा इक्वेशन, MFC हो गया। अब MBC का फाइंड आउट करेंगे। MBC तो MBC का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 25.714 किलो न्यूटन मीटर। अब MCB तो MCB का इक्वेशन क्या है हमारा, MCB का इक्वेशन ये रहा। तो MCB का हमारा क्या हो जाएगा 25.714 किलो न्यूटन मीटर। अब उसके बाद क्या है हमारा MEF है, तो MEF का इक्वेशन ये है MEF इक्वल्स टू तो MEF का वैल्यू कितना है माइनस 21.425 किलो न्यूटन मीटर। अब MFE का कितना आ जाएगा ये एक बार हम, तो MFE का वैल्यू क्या होगा, MFE का इक्वेशन देखते हैं क्या है। MFE हमारा यहाँ पे रहा, ये इक्वेशन है। सो MFE इक्वल्स टू इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 21.425 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था जॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है मोमेंट का समेशन। तो इसके थ्रू हमने इक्वेशन भी ड्रॉ किया था, इक्वेशन भी हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हमने लिखा था इसको। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ पे, MBA प्लस MBC प्लस MBE इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं कैलकुलेट करके।
MBA का वैल्यू कितना है, MBA का 8.751 प्लस MBC है हमारा -25.714 प्लस MBE हमारा यहाँ पे है प्लस 17.143, कितना आ रहा है ये 0.18 आ रहा है, 0.18 आ रहा है यहाँ पे 143 8 तो नियर टू क्या आ रहा है, नियर टू 0 आ रहा है, 0.18 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये 0 ही होगा। एग्जैक्ट 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में थीटा बी, थीटा सी, थीटा ई, थीटा एफ का वैल्यू इसमें एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बाउंड्री कंडीशन यूज होता है, मेथड बहुत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है, तो कॉम्प्लेक्स मेथड से वो सॉल्व होता है, इसलिए वहाँ पे वैल्यू एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। बट हमने ये क्या मैनुअल किया है, हमने बहुत सा कंडीशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये हम सिंपल वे में हमने कैलकुलेट किया है, इसलिए यहाँ पे क्या एक्यूरेट 0 नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा थीटा का वैल्यू पॉइंट समथिंग डिफरेंस में है। चलिए 0.8 आ रहा है इसका, जैसे 0 ही मान लेते हैं, 1 नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट समथिंग आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या माइनस में आना चाहिए। चलिए हम थर्ड देखते हैं, ये हो गया MBA, MBC का ये है, और क्या था MBE, तो ये हमने किया था तो 0.18 आया था। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, दूसरा इक्वेशन हमारा है MCD प्लस MCB प्लस MCF। तो MCD का कितना है -8.571, MCB कहाँ पे है, MCB का है 25.714 प्लस 25.714, MCB और MCD, इसके बाद क्या था क्वेश्चन 15 में MCF, तो MCF का वैल्यू कितना है, MCF -17.143, तो इसका देखिए, इसका हमारा एक्यूरेट क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, MBA 8.571 है, और MBC का कितना है, MBC का 25 और MBE 17 तो इसका देखिए हमारा इक्वेशन दूसरा कंडीशन का तो 0 आ रहा है यहाँ पे, MCB प्लस MCB प्लस MCF का, फिर से MBA, MBC और MBE का वैल्यू पुट करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं, वहाँ पे कुछ वैल्यूज में कुछ मिस्टेक हो गया था शायद। तो MBA का कितना है 8.571 प्लस MBC कहाँ पे है, MBC का है -25.714, MBC हो गया। अब MBE कितना है प्लस 17.143, देखिए अब 0 आया, उस वक्त कुछ वैल्यूज में मिस्टेक हो रहा था इसलिए 0 नहीं आ रहा था। तो कभी कभी 0.000 समथिंग आएगा तो वो भी करेक्ट है, या माइनस में आ जाएगा -0.00 समथिंग, वो भी 0 ही है। तो अभी इसमें तो क्या करेक्ट 0 आ रहा है। तो अब हम थर्ड कंडीशन को हम चेक करते हैं, अगर ये 0 आ रहा है समेशन तो हमारा वैल्यू क्या है, करेक्ट है, मोमेंट का वैल्यू करेक्ट है। तो MEF प्लस MEB, MEF कहाँ पे है, MEF का है -21.425 प्लस MEB कितना है 21.428 आ रहा है यहाँ पे 428। तो यहाँ देखिए इसमें कितना आ रहा है 10 × 10/1000 0.003 आ रहा है,
तो ये भी करेक्ट है। यहाँ 4 to 5 है और 4 to 8 है, तो डिफरेंस बस 0.003 का है, और इसको हम 5 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इतना का डिफरेंस आता है क्योंकि हमारा क्या है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं, हमने कॉम्प्लेक्स वे में सॉल्व नहीं किया है, इसको सिंपल वे में सॉल्व किया है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करके। बट सॉफ्टवेयर में बहुत सारा होता है, पी डेल्टा एनालिसिस, फिर बहुत सारा बाउंड्री कंडीशन होता है। तो चलिए ये तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं थर्ड होता है कि नहीं। ये थर्ड हमने देख लिया, एम ए प्लस एम ए बी। अब एम एफ ई प्लस एम एफ सी का देखते हैं। तो एम एफ ई कितना आया है, पहले एम एफ सी लिख लेते हैं, -21 पॉइंट, एम एफ सी हमारा यहाँ पे है -21.428 प्लस एम एफ सी हो गया एम एफ ई। एम एफ ई का कितना है 21.425। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -0.003 है, ये भी क्या करेक्ट है, ये भी 0 ही आएगा, बस 0.003 का डिफरेंस है। तो हमारा क्या हुआ, चारों 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मोमेंट का जो वैल्यू है और थीटा का वैल्यू क्या है, करेक्ट है। तो हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, फाइंडिंग सपोर्ट रिएक्शन बाय सेपरेटिंग ईच स्पैन होगा यहाँ पे। तो अब हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के लिए क्या होता है, रिएक्शन कितना होता है, फिक्स सपोर्ट के लिए सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, क्या होगा, एफ ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ ए एक्स। फिर दूसरा रिएक्शन होगा हमारा वाई डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एफ ए वाई या एफ वाई। फिर हमारा क्या होगा, इसमें मोमेंट हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट में क्या है, तीनों वैल्यू हमारा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट एट ए। तो मोमेंट तो हमने क्या किया, फाइनल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमको ये दोनों फाइंड आउट करना है। ये किसके लिए है, ये सिर्फ फिक्स सपोर्ट के लिए। अब ए और डी पे हमको ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, बट बी सी ई एफ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा जॉइंट है, तो इसको हम पिंड सपोर्ट एज्यूम कर लेंगे। और पिंड सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ हमारा वर्टिकल रिएक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होता है। और मोमेंट क्या रहता है हमारा, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है पिंड पे। रोलर पे क्या रहता है, रोलर पे हमारा 0 होता है, रोलर पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगा। और पिंड पे दोनों रहता है, वर्टिकल भी रहता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी रहता है। बस यहाँ पे पिंड पे क्या रहेगा, मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा, जैसे हमने अभी क्रॉस चेक किया था 0 करके। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं सभी रिएक्शन को। पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। पहले हम लेंगे, पहले वर्टिकल मेंबर का फोर्स फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन ए बी का करेंगे, फिर सी डी का, फिर ई बी का, फिर एफ सी का। पहले हम क्या ले लेंगे, स्पैन ए बी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, और ए पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा बी हो गया, और इसका हाइट कितना है हमारा 6 मीटर है, तो एल हमारा 6 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, एंड मूवमेंट। तो क्या होगा, एम ए बी और एम बी ए का हमको वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे। तो एम ए बी का वैल्यू कितना आया है, एम ए बी का 4.29 और एम बी ए का 8.571 आया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे,
ए बी का आया है 4.29 आया है। वैसे ही बी ए का कितना है 8.751 है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे एफ ए होगा, पहले हम ये वर्टिकल मेंबर है तो क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट होगा। हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है तो वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट होता है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, एफ ए को फाइंड करेंगे। तो इसको हम इक्विलिब्रियम करने के लिए यहाँ पे फिर हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, हमारा एफ बी लग जाएगा, एफ बी। तो चलिए हम एफ ए और एफ बी को फाइंड आउट करते हैं। तो हम समेशन मोमेंट एट कहाँ पे ले लेंगे, बी पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। सपोर्ट रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्पैन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ही हम ऊपर लेकर आते हैं। तो हमारा ये स्पैन क्या है, ए बी है, तो ए बी को ही लिखेंगे हम। तो स्पैन ए बी क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ मोमेंट एट कहाँ पे लेंगे, बी पे लेंगे 0। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों मोमेंट को ऐड कर देंगे, 4.29 प्लस 8.571, 4.29 प्लस 8.571। फिर उसके बाद कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हम एफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी पे हमने इसलिए लिया है क्योंकि ए पे लेते तो एफ ए का 0 हो जाता है मोमेंट। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा एफ ए हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे -6 FA इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा एफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ए इक्वल्स टू, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.144 किलो न्यूटन। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहा हूँ, या इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। 4.29 प्लस कितना है 8.571 डिवाइडेड बाय 6, 2.1435 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 144 हो जाएगा किलो न्यूटन। अब एफ बी का कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है, एफ ए है और एफ बी है। सो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.144 किलो न्यूटन। माइनस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी होगा, एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू 0। तो एफ बी का मान कितना हो जाएगा, -2.144 किलो न्यूटन। तो अब हम दूसरा वर्टिकल मेंबर लेंगे, ये सी डी। तो यहाँ पे सी डी ले लेते हैं। अब ये हमारा सी डी हो गया, और डी पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ये सी हो जाएगा, और ये टोटल हमारा क्या हो गया, 6 मीटर। अब यहाँ पे मोमेंट क्या लग रहा है, डीसी, एम डी सी और एम सी डी। तो वैल्यू कितना आया है एम सी डी और एम डी सी का, एम सी डी का है -8.571 और एम डी सी का है -4.29। सो इसका वैल्यू कितना है, एम डी सी का है -4.29 है,
और MCD का है -8.571। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट सी लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है हमको, FD फाइंड आउट करना है। तो FA क्या था, इस डायरेक्शन में था, तो FD का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रखना है हमको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा, FD। और ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा FC। यहाँ पे FC हो जाएगा, तो यहाँ पे FC और FD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पैन किसको ले रहे हैं, CD को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल्स टू 0 C पे लेंगे। तो मोमेंट क्या क्या है, -4.29 -8.571, -4.29 -8.571। फिर उसके बाद क्या है, FD। तो FD क्या है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, प्लस FD इंटू क्या हो जाएगा, 6 मीटर, क्योंकि ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा C के रेस्पेक्ट में। प्लस FD, ये ऐसे से जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हम इसको माइनस में ही लेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या माइनस में आएगा, -6FD इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से FD का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, FD का आ जाएगा -2.144 किलो न्यूटन। इसको हम कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये तो दोनों इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, -6 है, 2.1435 2.144। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, FC फाइंड आउट करेंगे, FC प्लस FD इक्वल्स टू 0। तो FC -2.144 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा FC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.144 किलो न्यूटन। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला वर्टिकल मेंबर लेंगे, ये EB और FC को लेंगे। तो चलिए EB को लेकर देखते हैं पहले। तो ये क्या है, हमारा EB है, ये हमारा क्या जॉइंट है। तो इसको हम पिन सपोर्ट एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा पिन सपोर्ट हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, हमारा E है, पॉइंट E, और ये हमारा B है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 6 मीटर हो जाएगा। और मोमेंट होगा यहाँ पे MBE और MEB। तो MBE और MEB का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। MBE 17.143 और MEB 21.428। तो MEB का कितना था, MEB का था 17.143 और MBE का है 21.428।
8। इसमें हमको माइनस और प्लस का वैल्यू अभी सिर्फ सॉल्व करते समय देखना है, हमको क्रॉस चेक करते समय नहीं देखना है, क्योंकि वैल्यू हमारा करेक्ट आना चाहिए। मैं इसमें साइन कन्वेंशन का थोड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि ये सम थोड़ा क्या है, थोड़ा लंबा है। चलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट एट ई पे लेकर देखते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, फोर स्पैन सी डी कर लिया। अब हमारा स्पैन ये क्या है, ये ई बी है। स्पैन ई बी कहे या स्पैन बी ई कहे, बात एक ही है। स्पैन बी ई बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट ई इक्वल्स टू 0। 21.428 प्लस 17.143, पहले मोमेंट को ऐड कर लेते हैं। 21.428 प्लस 17.144 है या 43 है शायद, 143। फिर यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या हो जाएगा हमारा, एफ बी हो जाएगा और यहाँ पे एफ ई हो जाएगा, एफ ई। क्या हो जाएगा, प्लस एफ बी इक्वल्स टू 0। सॉरी, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है, तो 6 एफ बी होगा यहाँ पे, 6 इंटू एफ बी। तो यहाँ से अगर एफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ रहा है, माइनस 6.428 किलो न्यूटन। और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो एफ सी का वैल्यू आ जाएगा, एफ सी माइनस एफ बी का कितना है, 6.428 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6.428 किलो न्यूटन। अब हम कौन सा स्पैन लेंगे, अब हम ये एफ सी लेंगे। तो एफ सी को ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एफ सी हो गया। और सी पे हम क्या कर देते हैं, हम इसको पिन सपोर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया और ये सी हो जाएगा। लेंथ हमारा कितना है कॉलम का, 6 मीटर। फिर यहाँ पे मोमेंट लग रहा है एम सी एफ और एम एफ सी। तो एम सी एफ और एम एफ सी का वैल्यू कितना आया है वो देखते हैं। एम एफ सी का -21.428 और इसका है -17.143। -17.143 हो गया इसका। और ये एफ सी का क्या हो जाएगा, -21.428 -21.428। और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या हो जाएगा, एफ सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फोर्स एट एफ। ये क्या है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्टिकल फोर्स के लिए क्या करना होगा हमें, ये हॉरिजॉन्टल बीम को लेना होगा हमको। तो चलिए यहाँ पे हम कहाँ पे लेंगे मोमेंट, अगेन यहाँ पे हम मोमेंट एट एफ पे लेंगे। तो स्पैन एट यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ई को ले रहे हैं।
तो एफ ई के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट, कहाँ पे लेना है हमको, एफ पे लेना है, एफ इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो। तो मोमेंट क्या क्या है, -17.143 -4.28, -17.143 -21.428। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एफ सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले, क्योंकि हमने कहाँ पे लिया, एफ पे लिया है, तो एफ एफ तो अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहीं पे मोमेंट लिया है, तो हम एफ सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ सी का क्या हो जाएगा, प्लस 6 एफ सी प्लस 6 एफ सी इक्वल टू जीरो, 6 एफ सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारा एफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6.428 किलो न्यूटन। तो वैसे ही हमारा क्या होगा, एफ एफ का वैल्यू कितना आएगा, सो एफ सी प्लस एफ एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हम क्या यूज कर रहे हैं, हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एफ सी का आ गया हमारा 6.428 प्लस एफ एफ इक्वल्स टू जीरो, तो एफ एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6.428 किलो न्यूटन। तो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सभी का वैल्यू आ गया हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। पहले हम वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद वैल्यूज को हाईलाइट करेंगे। इसी के थ्रू हमको क्या डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम स्पैन किसको लेंगे, हम तो हमने चारों कॉलम को ले लिया, अब हम बीम को लेंगे। पहले बीसी को लेकर देखते हैं। तो बी और सी दोनों क्या है, यहाँ पे जॉइंट है, तो दोनों को ही हम क्या ये पिंड सपोर्ट एज्यूम कर लेंगे बी और सी पे। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो इस पे क्या वर्टिकल रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और क्या क्या है, ये हमारा बी है और ये सी पॉइंट है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा हमारा आर सी और यहाँ पे आर बी। फिर यहाँ मोमेंट भी लगेगा बी सी और सी बी, एम बी सी एम सी बी। तो एम बी सी एम सी बी का वैल्यू कितना है यहाँ वो चेक करते हैं। एम बी सी इक्वल्स टू -25.714 और एम सी बी 25.714, -25.714 और इसका आया है +25.714। तो हम इसमें क्या करेंगे, समेशन मोमेंट एट सी लेंगे तो आरबी का वैल्यू आएगा, बी पे लेंगे तो आरसी का वैल्यू आएगा। तो सी पे हम लेकर देखते हैं पहले। तो यहाँ देखिए मोमेंट क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड में वैल्यू सेम ही है, तो माइनस प्लस क्या जीरो हो जाएगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो पहला फोर्स हमारा क्या होगा, आर बी इंटू 6 हो जाएगा, +6 आर बी, और स्पैन हमारा क्या है, बीसी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बीसी
समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, +6 RB। फिर उसके बाद क्या है, ये लोड है तो ये सी के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सो -10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6 का हाफ 3, क्योंकि यूडीएल है तो मोमेंट कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर पे, तो 6 का हाफ कितना 3 हो जाएगा, सो -10 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आरबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आरबी इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। अब हम आरसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स यूज कर देंगे हम, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू 0। आर बी का कितना है 30 प्लस आर सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉरी, वर्टिकल फोर्स हमारा क्या क्या है, आर बी है, आर सी है, और दूसरा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यूडीएल, ये भी वर्टिकली ही एक्ट कर रहा है, तो -10 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पे -10 इंटू 6। तो यहाँ से अगर हम आरबी का तो 30 किलो न्यूटन आ ही गया है, सो 30 प्लस आर सी -60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर सी का भी कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। तो अब हम क्या करेंगे, स्पैन, ये हमारा आरबी और आरसी आ गया। तो अब हम स्पैन किस पे लेंगे, हम ये EF का फाइंड आउट करेंगे, दोनों रिएक्शन RE और FE का, RE और RF। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, क्या है हमारा FE, स्पैन FE ले रहे हैं अब हम। ये हमारा EF हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पिंड सपोर्ट ले लेंगे, और यहाँ पे भी पिंड सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, जॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, E, और यहाँ पे F, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, RE और RF। सो RE और RF हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितने का है, यूडीएल है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, डिस्टेंस है कितना 6 मीटर, स्पैन कितना 6 मीटर है। तो हम समेशन, और यहाँ पे मोमेंट भी लग रहा है MEF और MFE होगा, तो MEF और MFE दोनों का अपोजिट वैल्यू ही आया होगा, देखते हैं। MEF -21.425 और MFE 21.425। MEF है -21.425 और इसका है +21.425। समेशन मोमेंट एट F लेकर देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट F इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, माइनस प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे हम, सो +6RE हो जाएगा। उसके बाद ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, F के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे, -10 इंटू 6 इंटू 3। सो 6RE
10 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ई का भी 13 किलो न्यूटन आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। अब समेशन ऑफ एफ वाई यूज करेंगे हम, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, आर ई, आर एफ और यूडीएल 10 किलो न्यूटन का क्या हो जाएगा, आर ई प्लस आर एफ माइनस 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ई कट आ गया है 30 प्लस आर एफ माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो आर एफ का भी कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, ये हमने सेपरेट करके लिया है, सपोर्ट रिएक्शन बाय सेपरेटिंग ईच स्पैन। तो हम इसको, हमको यहाँ पे क्या, यहाँ फिक्स सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे है ए और डी पे। तो ए और डी पे क्या होगा, ये टोटल वैल्यू को हमको ऐड करना होगा। ई, आर ई और आर बी को ऐड करेंगे तो रिएक्शन एट ए आएगा, फिर आर एफ और आर सी को ऐड करेंगे तो रिएक्शन एट डी आएगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा डी पे है। तो टोटल अपवर्ड रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, हमारा डी पे लगेगा और एक हमारा ए पे लगेगा। तो हमको ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना होगा। चलिए अब हम फाइनल रिएक्शन में लिख देते हैं वैल्यू। फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम क्या, आर ए है, सो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर बी और आर ई। सो आर बी प्लस आर ई इक्वल्स टू, आर बी और आर ई का वैल्यू कितना आया है देखते हैं। यहाँ पे देखे तो आर बी यहाँ पे मिलेगा हमको वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल बीम में। तो आर बी का 30 किलो न्यूटन है और आर ई का भी कितना है, 30 किलो न्यूटन। सो 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन हो जाएगा टोटल रिएक्शन। और हम आर डी का देखे तो आर डी का क्या क्या हो जाएगा, आर सी प्लस आर एफ, यहाँ पे जो रिएक्शन आया है और यहाँ पे जो रिएक्शन आया है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर सी प्लस आर एफ इक्वल टू, अब आर सी का कितना 30 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन, और आर एफ कितना है, आर एफ भी 30 किलो न्यूटन है, 30 इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। तो हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों ही आ गया। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लिख लेंगे हम। तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है क्या है, हम जैसे ये ए नोड पे है तो हमारा टोटल वर्टिकल रिएक्शन आ गया और डी नोड पे टोटल वर्टिकल रिएक्शन आ गया। बट यहाँ पे क्या होगा, ए नोड पे हमारा एफ ए लगेगा, फिर बी पे हमारा एफ बी लगेगा, ई पे हमारा क्या लगेगा, एफ ई लगेगा, फिर एफ पे हमारा एफ एफ, सी पे हमारा एफ सी और डी पे हमारा एफ डी लगेगा। चलिए सभी वैल्यूज को भी, हॉरिजॉन्टल का भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। सो एफ ए, एफ बी, एफ ई, एफ ए का कितना आया है, एफ ए इक्वल्स टू 2.144 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद क्या है, एफ डी का लिख लेते हैं तो ये माइनस में आएगा, एफ डी इक्वल्स टू, एफ डी कहाँ पे है, एफ डी हमको सी डी में मिलेगा। सो यहाँ पे एफ डी का कितना है, -2.144 माइनस 2.144 किलो न्यूटन।
फिर हमारा क्या है, एफ बी है और एफ सी है। तो एफ बी का लिखते हैं पहले, एफ बी ये क्या हो जाएगा, एफ बी का प्लस में होगा, तो एफ बी का हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेन एफ बी का लगेगा, बी में मिलेगा एफ बी का। सो एफ बी का क्या है, -6.428 किलो न्यूटन। और बी का इधर क्या है, सी है, तो एफ सी का लिखते हैं, एफ सी इक्वल्स टू, एफ सी को हम कहाँ मिलेगा हमारा, एफ ई एफ बी सी डी में मिलेगा एफ सी। तो एफ सी का कितना है, 2.144। एफ सी इक्वल टू एफ सी वो एफ सी का यहाँ पे है 2.144 नहीं है, प्लस 6.428 6.428 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एफ ए माइनस एफ डी जीरो हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में आएगा तो दूसरा वैल्यू क्या माइनस में आएगा, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्ट्रक्चर हमारा रह सकता है। तो हमने ये चारों नोड का कर लिया, अब हम ये दो नोड का करेंगे, एफ ई और एफ एफ का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो एफ ई हमको कहाँ पे मिलेगा, स्पैन एफ ई में मिलेगा, स्पैन एफ ई नहीं, कहाँ पे मिलेगा हमको, बी ई पे मिलेगा, बी ई में भी नहीं है, सी डी ए बी। एफ ई भी हमारा क्या होगा, एफ ई भी हमारा -6.428 ही होगा, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एफ ई किस में मिलता है, इसमें मिलता है हमारा, स्पैन क्या है ये, बी ई में। तो हमने एफ ई का तो वैल्यू शायद लिखा ही होगा यहाँ पे, स्पैन बी ई कहाँ पे है, स्पैन बी ई, और तो हमने क्या लिख दिया है, एफ बी लिखा है, और ऊपर हमारा क्या था, यहाँ बी है तो ये हमारा एफ ई होगा, तो यहाँ पे एफ सी नहीं होगा, ये एफ सी एफ बी ई पे है, तो वहां पे हमारा एफ ई। तो यहाँ पे क्या है, अब हमको एफ ई, इसका एफ ई का वैल्यू लिखना है। तो जैसे कि हम हमारा एफ ई किस में था, यहाँ पे देखते हैं एफ ई था हमारा बी ई में, तो स्पैन बी ई हमारा ये है, तो यहाँ पे एफ बी फाइंड आउट कर लिया, तो ये इसमें सी तो आएगा ही नहीं, तो ये एफ सी नहीं होगा, ये एफ ई होगा। तो एफ ई का वैल्यू ये हो जाएगा 6.428 किलो न्यूटन, क्या हो जाएगा 6.428 किलो न्यूटन, क्योंकि एफ ई में तो सी आ ही नहीं रहा है, उस वक्त क्या हुआ, लेटर में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एफ ई के जगह पे क्या एफ सी लिखा गया था, तो ये हमारा क्या है, एफ ई का वैल्यू है। सो एफ ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ ई का कितना है 6.428 किलो न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, ई निकाल लिया हमने, अब एफ निकालेंगे, एफ नोड पे। सो फोर्स एट एफ, एफ का कितना है, एफ का हमको किस स्पैन में मिलेगा, हमको एफ का एफ सी में। तो स्पैन एफ सी कहाँ पे है, स्पैन सी डी बी ई एफ ई, एफ ई में मिलेगा, तो यहाँ पे एफ का कितना है, -6.428 किलो न्यूटन। -6.428 किलो न्यूटन। तो यहाँ देख सकते हैं, ये इसको और इसको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, फिर एफ बी प्लस एफ सी करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा, एफ ए प्लस एफ डी करेंगे तो 0 आएगा।
जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, ये क्या है, एफ ई है और ये एफ ई है, ये एफ एफ है, तो दोनों को समेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर एफ बी प्लस एफ सी समेशन करेंगे 0 आ जाएगा। एफ ए प्लस एफ डी करेंगे 0 आ जाएगा। वैसे ही हमारा क्या वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, तो वर्टिकल रिएक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो आर ए प्लस आर डी क्या हो जाएगा, ये दोनों का समेशन हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ये हमारा क्या है, वर्टिकल रिएक्शन आर ए है और ये हमारा आर डी है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे यूडीएल लोड को और ये वाला यूडीएल लोड को, तो हमारा समेशन क्या होगा, 0 आएगा। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 है। हॉरिजॉन्टल तो हमारा क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर इसके लिए निकालेंगे, तो हमारा आर ए कितना है, 60 है। यहाँ पे लिख देता हूँ, हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स चेक कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देंगे आर ए प्लस आर डी प्लस क्या हो जाएगा हमारा दोनों यूडीएल लोड। तो यूडीएल को लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यूडीएल इंटू डिस्टेंस, सो -10 इंटू 6, अगेन -10 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, -10 इंटू 6 -10 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये चेक करते हैं, आर ए का क्या है हमारा, आर ए 60, आर डी भी 60 है, 60 प्लस 60। अब इसका यूडीएल का क्या आ जाएगा, -60 इक्वल्स क्या आ गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा रिएक्शन का वैल्यू आ गया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद रिएक्शन निकल गया, उसके बाद हमको लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में हमको क्या करना होगा, एक्सियल फोर्स भी ड्रॉ करना होगा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एंड का तो हमारा वैल्यू आ चुका है, तो हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमारा ऑलरेडी क्या है, वैल्यू आ गया है यहाँ फाइनल मोमेंट में। ये बेंडिंग मोमेंट का हमारा वैल्यू आ गया, तो इसी को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है और एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करना है।